नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि और भी ऐसे चलचित्र आपको समय पूर्वक मिलते रहे। हमारे आज के इस चलचित्र का विषय है आर्य सभ्यता, देशी या विदेशी। दोस्तों, राम राम। हम जब आज भी स्नान करते हैं तो इस मंत्र द्वारा पवित्र नदियों का अपने जल में आह्वान करते हैं। गंगा च यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। अब ये नदियां केवल उत्तर भारत में हों, ऐसा तो नहीं है। ये सारे भारत में उत्तर से दक्षिण तक और अब विभाजन के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में भी हैं। उत्तर भारत में गंगा, यमुना व सरस्वती आदि ही हैं। वामपंथी लोगों ने हमें आज तक यही ज्ञान दिया कि आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व अर्थात केवल 3522 वर्ष पहले भारत में आए और देश के उत्तरी भागों में बस गए। यहाँ के मूल निवासियों को आर्यों ने दक्षिण में भगा दिया आदि आदि। दूसरा मकसद था उत्तर व दक्षिण के लोगों में द्वेष कायम करना। आज मैं सिद्ध करूंगा कि आर्य ही यहाँ की संतान हैं। द्रविड़ भी आर्य हैं। हमारी संस्कृति गांधार तक फैली हुई थी। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कंधार की ही थी, जो आज का अफगानिस्तान है। आज मैं कई प्रमाणों से सिद्ध करूंगा कि इन वामपंथी लेखकों ने सब जगह केवल झूठ ही परोसा है। पहला प्रमाण, ये कहते हैं कि यहाँ द्रविड़ लोग ही रहते थे और आर्यों ने उन्हें दक्षिण में धकेल दिया था। यदि ऐसा हुआ तो फिर दक्षिण में पुलस्थ ऋषि जो आर्य थे कहाँ से आ गए? ये नाम तो केवल एक का लिया है और भी अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली दक्षिण भारत रहा है। दूसरा प्रमाण, ये लिखते हैं कि जातिवाद व वर्ण व्यवस्था आर्यों में ही थी, तो फिर दक्षिण में ब्राह्मणों की जो भरमार है वो कहाँ से आई? और वहां के ब्राह्मणों का रंग रूप बिल्कुल दक्षिण में रहने वाले लोगों जैसा ही है। इसके अलावा दक्षिण में भी वर्ण व्यवस्था उत्तरी भारत की तरह ही है, अर्थात विभिन्न जातियों का होना। इस हिसाब से तो द्रविड़ों में जाति व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए थी। वहां छोटी बड़ी सभी जातियां हैं। तीसरा प्रमाण, वैसे तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग राम जी को भी और कृष्ण जी को भी काल्पनिक बताते आ रहे हैं, जो नीचता की प्रकाष्ठा ही है। लेकिन जब इनको राम जी पर शंबुक वध का आरोप लगाना हो तो ये राम जी को आर्यों की द्रविड़ लोगों पर अत्याचार की कहानी गढ़ लेते हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण से भी देखें तो राम जी का काल आज से 10,000 वर्ष पूर्व का सिद्ध हो चुका है, जबकि हम सनातनी लोग तो उनका काल इससे भी पहले का आंकते हैं। इस तरह इन लेखकों की आर्यों के केवल ईसा से 1500 साल पूर्व आने की थ्योरी फेल हो जाती है। सब झूठ ही परोसा गया है। चौथा प्रमाण, ऊपर लिखित मंत्र में जिन नदियों का जिक्र आता है उनमें कई नदियां दक्षिण में ही बहती हैं। अगस्त आदि ऋषि गोदावरी नदी के आसपास ही रहते थे और वहां उनके दक्षिण भारत से ही अनेक शिष्य थे। हाँ, अगस्त जी जरूर पहले उत्तर में निवास करते थे। सिद्ध होता है कि दक्षिण के द्रविड़ भी आर्य ही हैं। पांचवा प्रमाण, हाल ही में मैनपुरी में खुदाई के दौरान निकले हथियार महाभारत काल के होने की बात सामने आई है, जिनको पुरातत्ववेता 4000 साल पहले के होने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बागपत की खुदाई से भी रथ आदि निकले थे, जो महाभारत काल के बताए जाते हैं। बागपत वही स्थान है जो पांडवों के पांच गांवों के अंतर्गत आता है, जो दुर्योधन से मांगे गए थे। छठा प्रमाण, जब भी हम आर्य लोग पूजा या कोई शुभ कर्म करते हैं तो जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते आदि मंत्र बोलते हैं, जिसका अर्थ ही हिमालय से हिंद महासागर और पूर्व से पश्चिम तक फैले भारत से है। तो सीधी सी बात है कि आर्य सारे भारत में ही थे, क्योंकि ये ही मंत्र दक्षिण में रहने वाले लोग भी पूजा के समय बोलते हैं। तिब्बत से लेकर बर्मा तक सब आर्यवर्त ही कहा जाता है। सातवां प्रमाण, आज भी बद्रीनाथ में केवल दक्षिण के ब्राह्मण जो नंबूद्रिपाद ब्राह्मण कहलाते हैं वो ही पूजा करने के हकदार हैं। अगर आर्य केवल उत्तरी भारत को ही अपने कब्जे में करते तो फिर दक्षिण के लोगों को उत्तर के मंदिरों में क्यों बिठाया जाता? इसके अलावा केदारनाथ में एक शिव मंदिर है जो सदियों पुराना सिद्ध हो चुका है। यह मंदिर पांडवों ने अज्ञातवास में रहते हुए बनाया था। सिद्ध होता है कि आर्य बाहर से नहीं आए। आठवां प्रमाण, चित्रकूट में एक स्थान गुप्त गोदावरी है, जो एक गुफा है और इसको बहुत खूबसूरती से तराशा गया है और इसके निर्माण का प्रमाण मानस कुछ यूं करती है। पृथ्वी देवनह गिरी गुहा राखेसी रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन वास कर हिंगे आई।
अर्थात प्रभु श्री राम जी के संभावित निवास करने के लिए इस गुफा का निर्माण किया गया और ये सिद्ध हो चुका है कि ये गुफा 8 से 10,000 साल पहले की है। इन बुद्धिजीवियों की आर्यों के केवल 3,522 साल पहले आने की थ्योरी फेल हो जाती है। वृंदावन में एक निधि वन नामक स्थान है जहां भगवान कृष्ण जी ने रास लीला की थी। यहाँ के पौधों की उम्र भी 5,000 साल पहले होने की बात सिद्ध हो चुकी है। चित्रकूट में ही एक जगह सीता रसोई व हनुमान धारा नामक स्थान है जहां मां सीता भोजन बनाती थी। यह स्थान भी उतना ही पुराना है। नवम प्रमाण, ये बुद्धिजीवी संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा मानते हैं, जो ठीक भी है, लेकिन दक्षिण के लोग जिनको ये आर्यों से अलग द्रविड़ कहते हैं, उनमें से ही कितने ही विद्वानों ने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की है। 10वां प्रमाण, हमारे देश में लगभग सभी जगहों पर शिव परिवार के सदस्यों की पूजा कमोबेश होती ही है। केवल ये हो सकता है कि कोई शिव की तो कोई कार्तिकेय जी, कोई गणेश जी व कोई पार्वती माँ के विभिन्न रूपों में से किसी की भी पूजा करता है। यही सब सिद्ध कर देता है कि सब भारतवासी आर्य ही हैं। अगर द्रविड़ अलग होते तो उनकी पूजा पद्धतियां भी हमसे अलग होनी चाहिए थी। दक्षिण में रामेश्वरम में शिव व कार्तिकेय के मंदिरों का होना ये स्पष्ट करता है कि हम अलग अलग नहीं हैं। दक्षिण की कई लोक भाषाएं संस्कृत से निकली सिद्ध हो चुकी हैं, यानी ये उत्तर दक्षिण आदि करना केवल षड्यंत्र ही हुआ। कुल मिलाकर इनकी एक भी थ्योरी सच्ची सिद्ध नहीं होती। हम सनातनियों को कुंठित करने के लिए ही ये झूठ गढ़े गए हैं। समय आ गया है कि इतिहास की एक एक भूल सुधारी जाए व सच दुनिया के सामने लाया जाए। ये तो मैंने छोटे छोटे उदाहरण बताए हैं, वरना देश में जगह जगह हमारी प्राचीन सभ्यता होने के चिन्ह मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस चलचित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।